अब बात करेंगे दोस्तों फसल और उत्पादक राज्यों की। तो पहले नंबर पे चावल की बात होगी। क्वेश्चन है आपका चावल। तो पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार और पंजाब के अंदर चावल जो है बहुत ही अधिक मात्रा में पैदा किया जाता है। इसके बाद आता है गेहूं। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान के अंदर गेहूं की खेती की जाती है ज्यादातर। इसके बाद आती है बात ज्वार की। तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश में ज्वार पैदा किया जाता है ज्यादातर। और दलहन की जो फसलें होती है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, पश्चिम बंगाल, गुजरात और आंध्र प्रदेश में दलहन की फसलें पैदा की जाती हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। बाजरा जो पैदा किया जाता है दोस्तों, गुजरात, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में बाजरा पैदा किया जाता है। जौ पैदा करने के लिए उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार और पंजाब में जौ पैदा किया जाता है। तिलहन के लिए गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा तिलहन के लिए है दोस्तों। मूंगफली पैदा की जाती है दोस्तों गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में। गन्ना पैदा किया जाता है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, हरियाणा और पंजाब में। कहवा पैदा किया जाता है दोस्तों कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में। चाय पैदा की जाती है असम में, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में। पटसन पैदा किया जाता है पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा एवं उत्तर प्रदेश में। कपास पैदा किया जाता है महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब, कर्नाटक, हरियाणा, राजस्थान, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में। रबड़ पैदा की जाती है केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, असम और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। तंबाकू पैदा किया जाता है आंध्र प्रदेश, गुजरात, बिहार, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में। काली मिर्च पैदा की जाती है केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और पांडुचेरी में। हल्दी पैदा की जाती है आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और बिहार में। काजू पैदा किया जाता है केरल, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में। सभी क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एक बार इन्हें आप आराम से याद कर लीजिएगा। अब बात करेंगे हम दोस्तों भारत में सिंचाई की। तो क्वेश्चन है आपका, भारत में शुद्ध बोए गए क्षेत्र में के कितने प्रतिशत भाग पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है? तो राइट आंसर है 33%। भारत में शुद्ध बोए गए क्षेत्र कितना है? तो राइट आंसर है 1360 लाख हेक्टेयर। वर्तमान में भारत में सबसे अधिक सिंचाई किन साधनों से होती है? तो राइट आंसर है कुओं और नलकूपों से सिंचाई होती है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। देश में नहरों से कितने प्रतिशत भाग संचित होता है? तो राइट आंसर 31.4%। देश में कुएं और नलकूपों से कितने प्रतिशत सिंचाई होती है? तो राइट आंसर है 55.9%। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। सबसे अधिक नलकूप और पंप सेट कहां पाए जाते हैं? तो राइट आंसर है तमिलनाडु, दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र में दूसरा। सिर्फ नलकूपों की सबसे अधिक सघनता वाला राज्य कौन सा है? तो राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। तालाब से सिंचाई की दृष्टि से किस राज्य का प्रथम स्थान है? तो राइट आंसर है तमिलनाडु। नहरों द्वारा देश में कुल संचित क्षेत्र का सबसे अधिक भाग किस राज्य में है? तो राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। देश में कौन सा राज्य ऐसा है जहां सिंचाई के लिए सभी साधनों का इस्तेमाल किया जाता है? तो राइट आंसर है आंध्र प्रदेश। कुल कृषि भूमि में सबसे ज्यादा संचित भूमि किस राज्य की है? तो राइट आंसर है पंजाब की है, 94.70%। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अब बात करेंगे दोस्तों भारत की मिट्टियों की। आपका क्वेश्चन है, किसी देश की कृषि का मुख्य आधार क्या होता है? तो राइट आंसर है उस देश की मिट्टी जो है किसी देश की कृषि का मुख्य आधार होता है। भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो राइट आंसर है 8 प्रकार की। भारत की सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? तो जलोढ़ मिट्टी भारत की सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी है। नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर है खादर मिट्टी। किस मिट्टी में पोटाश की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो राइट आंसर है जलोढ़ मिट्टी में। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो राइट आंसर है रेगुर मिट्टी। काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे अधिक उपयोगी है? तो राइट आंसर है कपास के लिए। लाल मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है? तो राइट आंसर है लौह ऑक्साइड के कारण। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। किस मिट्टी में आयरन व सिलिका सबसे अधिक पाया जाता है? तो राइट आंसर है लेटराइट मिट्टी में। चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो राइट आंसर है लेटराइट मिट्टी। भारत के समस्त स्थल भाग में कितने प्रतिशत भाग में जलोढ़ मिट्टी है? तो राइट आंसर है 24% में। लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? तो राइट आंसर है काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती है? तो राइट आंसर है काली मिट्टी। किस मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के विखंडन से होता है? तो राइट आंसर है काली मिट्टी का। किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती? तो राइट आंसर है काली मिट्टी। भारत में लाल मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक कहां है? तो राइट आंसर आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु। किस मिट्टी में लोहे और एल्युमिनियम के कण पाए जाते हैं? तो राइट आंसर है लेटराइट मिट्टी में। धान की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? तो राइट आंसर है दोमट मिट्टी। मृदा अपरदन को कैसे रोका जा सकता है? तो राइट आंसर है वन रोपण द्वारा। रेगुड़ मिट्टी सबसे अधिक किस राज्य में पाई जाती है? तो राइट आंसर है महाराष्ट्र में। किस प्रकार की मिट्टी में जिप्सम का प्रयोग करके उसे उपजाऊ बनाया जाता है? तो राइट आंसर है अम्लीय मिट्टी को।
किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की अधिकता होती है? तो राइट आंसर है काली मिट्टी में। भारत के किस राज्य में अंतर्देशीय लवणीय अर्धभूमि है? तो राइट आंसर है राजस्थान में। लेटराइट मिट्टी को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो राइट आंसर है मुकरेला मिट्टी। काली कपासी मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर है रेगुड़ मिट्टी। लेटराइट मिट्टी सबसे अधिक कहां पाई जाती है? तो राइट आंसर है मालाबार तटीय प्रदेशों में। ग्रेनाइट और नाइस चट्टानों के द्वारा किस मिट्टी का निर्माण होता है? तो राइट आंसर है लाल मिट्टी का। किस प्रकार की मिट्टी में सबसे कम उर्वरक आवश्यकता होती है? तो राइट आंसर है जलोढ़ मिट्टी में। भारत के उत्तरी मैदान में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो राइट आंसर है जलोढ़ मिट्टी। किस मिट्टी का प्रायद्वीपीय भारत में सर्वाधिक क्षेत्र है? तो राइट आंसर है काली मिट्टी। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर है बांगर। गंगा में जलोढ़ मिट्टी भूमि की सतह से कितने नीचे तक पाई जाती है? तो राइट आंसर है 600 मीटर। लेटराइट मिट्टी के निर्माण में उत्तरदायी कौन है? तो राइट आंसर है अपक्षालन एवं केशिका क्रिया। कौन सी मिट्टी सूख जाने पर कठोर एवं गीली हो जाने पर दही की तरह लिपलिपी हो जाती है? तो राइट आंसर है लेटराइट मिट्टी। मिट्टी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर है मृदा विज्ञान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अब बात करेंगे दोस्तों विश्व की कृषि के बारे में। विश्व की कृषि प्रदेशों का वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था? तो राइट आंसर है डी हिटलंसी ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। विश्व के कुल धरातल क्षेत्रफल का कितना भाग कृषि कार्यों में लगा है? तो राइट आंसर है 11%। वान थ्यूनेन का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो राइट आंसर है तुलनात्मक लाभ पर। विश्व का सबसे बड़ा गेहूं निर्यातक देश कौन सा है? तो राइट आंसर है अर्जेंटीना। गेहूं की फसल के लिए आदर्श तापमान कितना होता है? तो राइट आंसर है 15 डिग्री से 20 डिग्री सेल्सियस तक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नील नदी के डेल्टा क्षेत्र में सर्दी के मौसम में कौन सी फसल उगाई जाती है? तो राइट आंसर है गेहूं। गेहूं की कृषि से संबंधित है? तो राइट आंसर है स्टेपी से संबंधित है दोस्तों। गेहूं की खेती के लिए कौन सी जलवायु सबसे उपयुक्त है? तो राइट आंसर है समशीतोष्ण। उत्तरी गोलार्ध संसार का कितना प्रतिशत गेहूं उगाता है? तो राइट आंसर है 90%। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। इटली में चावल के लिए कौन सी नदी घाटी प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर है पो नदी घाटी। गेहूं की खेती किस मृदा से संबंधित है? तो राइट आंसर है चेरनोजम से। किस फसल को जलभराव की आवश्यकता होती है? तो राइट आंसर चावल को। धान की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है? तो राइट आंसर है चिकनी मिट्टी। मक्का की पेटी विश्व में कहां पाई जाती है? तो राइट आंसर है अमेरिका में। सर्वप्रथम मक्का की खेती कहां की गई थी? तो राइट आंसर है मध्य अमेरिका में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। किस द्वीप में गन्ने की खेती उत्तम होती है? तो राइट आंसर है हवाई द्वीप में। चाय निर्यात के क्षेत्र में कौन सा देश सबसे आगे है? तो राइट आंसर है केन्या। विश्व प्रसिद्ध उलंग किस्म की चाय किस देश में पैदा होती है? तो राइट आंसर है ताइवान। यारवा क्या है? तो राइट आंसर है पराग्वे में एक चाय सदृश झाड़ी, ये यारवा कहलाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। चाय की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु कौन सी है? तो राइट आंसर है मानसूनी। फजेड़ा क्या है? तो राइट आंसर है कहवा के बगान, इन्हें फजेड़ा कहा जाता है। कॉफी का उत्पादन विश्व में सबसे अधिक कौन सा देश करता है? तो राइट आंसर है ब्राजील। विश्व में कपास की खेती सबसे अधिक कहां की जाती है? तो राइट आंसर है चीन। विश्व में सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक देश कौन सा है? तो राइट आंसर है थाईलैंड। दुग्ध उत्पादन में विश्व का प्रथम देश कौन सा है? तो राइट आंसर है भारत। ट्रांसजेनिक फसलों का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो राइट आंसर है चीन। कौन सी घाटी अफीम की खेती के लिए विख्यात है? तो राइट आंसर है इजमीर की घाटी। जूट उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो राइट आंसर है पहला। महानगरों के बाहरी भाग में की जाने वाली फलों, फूलों तथा सब्जियों की गहन कृषि को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर इन्हें बाजर कृषि कहा जाता है। सबसे अधिक सघन खेती कहां प्रचलित है? तो राइट आंसर है जापान में। विश्व में बागानी कृषि का विकास कहां हुआ? तो राइट आंसर है दक्षिणी पूर्वी एशिया में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। स्थानांतरणशील कृषि का शुभारंभ कहां से हुआ? तो राइट आंसर है थाईलैंड से। भारत किसका सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है? तो राइट आंसर है चाय का। भारतीय कपास किस किस्म की है? तो राइट आंसर है छोटे रेशों वाली। विश्व में सबसे अधिक जूट उत्पादन क्षेत्र कौन सा है? तो राइट आंसर है गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टाई मैदान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। रेशम उत्पादन हेतु व्यापारिक स्तर पर रेशम के कीड़ों को पालना क्या कहलाता है? तो ये सेरीकल्चर कहलाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। जमीन पर फैलने वाली सब्जियों की व्यापारिक कृषि क्या कहलाती है? तो राइट आंसर है ऑलेरीकल्चर। विषुवतीय प्रदेशों में कपास की खेती क्यों नहीं की जाती? तो राइट आंसर है अधिक वर्षा के कारण। कृषि किस प्रकार की मानवीय आर्थिक क्रिया है? तो राइट आंसर है प्राथमिक।
विश्व में सबसे उत्तम स्वाद वाला कहवा किसे माना जाता है? तो राइट आंसर है मोचा कहवा। जैतून की कृषि किस देश में की जाती है? तो राइट आंसर है फ्रांस में। मिश्रित कृषि क्या है? तो राइट आंसर है एक ही फर्म पर फसल उत्पादन एवं पशुपालन। गहन कृषि किस क्षेत्र से संबंधित है? तो राइट आंसर है कनाडा से। ट्रक फार्मिंग का दूसरा नाम क्या है? तो राइट आंसर है विपणन बागवानी। मानव निर्मित धान्य है? तो राइट आंसर है टिट्रिकल। एशमाउनी किसकी प्रजाति है? तो राइट आंसर है कपास की। विश्व के लावा निर्मित मैदानों में कौन सी फसल सर्वाधिक उगाई जाती है? तो राइट आंसर है कपास। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अब बात करेंगे दोस्तों कृषि विधियों के नाम की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे, बहुत ही ध्यान से देखना आप दोस्तों ने। सेरीकल्चर कैसे है? कहते हैं रेशम कीट पालन को। एपीकल्चर कहा जाता है मधुमक्खी पालन को। पीसी कल्चर कहा जाता है मत्स्य पालन यानी कि मछली के पालन को। फ्लोरिकल्चर कहा जाता है फूलों के उत्पादन को दोस्तों। विटीकल्चर कहा जाता है अंगूर की खेती को। वर्मीकल्चर कहा जाता है केंचुआ पालन को। पोमोकल्चर कहा जाता है फलों का उत्पादन को। ओलेरिकल्चर कहा जाता है सब्जियों का उत्पादन। हार्टिकल्चर कहा जाता है बागवानी। एरोपोटिक कहा जाता है हवा में पौधों को उगाना। और हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है पानी में पौधों को उगाना। दोस्तों सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, कोई सभी कभी भी एग्जाम्स के अंदर आ सकता है। अब बात करेंगे दोस्तों कृषि क्रांतियां की। तो हरित क्रांति जो है ये खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। रजत क्रांति अंडा उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है। कृष्ण क्रांति बायोडीजल उत्पादन से संबंधित है। लाल क्रांति टमाटर मांस उत्पादन से संबंधित है। गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन से संबंधित है। बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से संबंधित है। सुनहरी क्रांति फसल उत्पादन से संबंधित है। अमृत क्रांति नदी जोड़ों से परियोजनाओं से संबंधित है।